अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे, क्या दे रखा है, अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1.5 माइक्रोकूलम is moving with a speed of 2 into 10 to the power 6 meter per second along the positive x-axis. A magnetic field B 0.2 J cap plus 0.4 K cap Tesla acts in space. Find the magnetic field acting on the charge. चार्ज पे कितना मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है। एक चार्ज है 1.5 माइक्रोकूलम का, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। एक मैग्नेटिक फील्ड है जो 0.2 जे कैप प्लस 0.4 के कैप, ये किधर है, एक्ट कर रहा है। तो बताना है कि उस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा और फाइनली किस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, आगे चले हम लोग। तो आगे चलते इसे करने जाते हैं सोल्यूशन। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं सोल्यूशन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द मूविंग चार्ज का हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा था BQV sin थीटा। ये तो याद ही होगा, ये हम लोगों ने किया था। चार्ज को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, VB sin थीटा ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, और एक आता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर होता है तो डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं, और जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट रिजल्ट भी वेक्टर होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं। जब डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं तो डॉट हटाने के बाद कॉस थीटा आता है, लेकिन जब क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं तो क्रॉस हटाने के बाद साइन थीटा आता है। या अगर साइन थीटा है तो क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पे जो है, जो फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ जो वेलोसिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वेक्टर क्वांटिटी है। यानी इन दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट फोर्स, रिजल्ट भी वेक्टर आ रहा है। तो अगर हम लोग इसको नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो फोर्स वेक्टर जो होगा Q B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे लिखते हैं। कितनी बात सुन में, तो ये वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। जब कोई बॉडी एक्स एक्सिस में मूव करता है, किधर, एक्स एक्सिस में, तो आई कैप से दिखाते हैं यूनिट वेक्टर। आई कब को बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, डायरेक्शन एक्स एक्सिस होगा। आगे चले हम लोग। तो एक्स एक्सिस में अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस में चल रहा है तो आई कैप से दिखाते हैं, अगर वाई एक्सिस में चल रहा है तो जे कैप से दिखाते हैं, और जेड एक्सिस में जाता है तो के कैप से दिखाते हैं। ये यूनिट वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन जो है, जैसे ये जेड है तो जेड एक्सिस में केस दिखाते हैं। अगर हम लोग दो लेते हैं, जैसे मान लो एक आई, मतलब एक वेक्टर दे रहे हैं ए डैश, तो उसको अगर हम लोग आई कैप प्लस जे कैप से दिखाएं तो ये आई एंड जे दो एक्सिस को एक साथ मिला दिया, तो आई तो एक्स एक्सिस होता है, जे वाई एक्सिस होता है, तो एक्स वाई प्लेन होता है। तो ये प्लेन पे हो गया है, एक्स वाई प्लेन पे। अगर मान लो एक दूसरा वेक्टर है, ठीक है, जे प्लस के कैप लेते हैं तो ये वाई जेड प्लेन पे है, प्लेन पे है ये। या फिर अगर मैं कोई तीसरा वेक्टर लेता हूँ तो के कैप प्लस आई कैप ऐसे लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है जेड एक्स एंड जेड प्लेन पे है। जैसे हम लोग यहाँ पे खड़े हैं तो ये कोना है, तो ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये कोने वाला नीचे वाला, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो ये तो एक्स वाई जेड हो गया। अब ये जो प्लेन है, ये जो दीवार है, इस पे ये एक्स जेड प्लेन कहलाएगा। ये जिस पे बोर्ड लगा हुआ है ये वाई है, ये जेड है, तो वाई जेड प्लेन कहलाएगा। जिस पे हम लोग पैर रख के खड़े हैं ये एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन कहलाएगा। ठीक है ना, प्लेन हो गया। अगर कोई स्पेस में ये मेरा पंखा लगा हुआ है, लटका हुआ है, तो इसको दिखाने के लिए हमें यहाँ से लेंगे, उतना दूर एक्स में जाएंगे
फिर वाई में आएंगे, फिर सीधा जेड में जाएंगे पंखे पे। इसमें तीनों एक्सिस यूज़ करते हैं। तो अगर कोई मान लो एक दूसरा वेक्टर लेते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो जिस बॉडी के लिए रिप्रेजेंट ले रहे हैं, तीनों कोऑर्डिनेट ले रहे हैं एक्स वाई जेड, ये स्पेस में रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी बॉडी जो हवा में लटका हुआ हो। कितनी बात सुन, आगे चले पीछे चले। इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या बताया है कि 2 × 10⁶ स्पीड है किधर, एक्स एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव एक्सिस, यानी आई कैप, वेक्टर के फॉर्म में दिखाएंगे तो आई कैप। और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये जे प्लस के है, कौन सा प्लेन में, वाई जेड प्लेन में। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे ये वाई जेड प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है या उधर से इधर है, मान लिया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, और फोर्स जो है, जो वाला चार्ज मूव कर रहा है वो हमारा जेड एक्सिस एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट यूज़ कर रहे हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। हम लोग पहले इसको लिख लिया आप लोगों ने, इसे मैं थोड़ा सा नीचे वाला मिटा दूँ, ठीक है। यहाँ पे जो वेलोसिटी दे रखा है इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये तो 11th क्लास में खूब डिटेल में डिस्कस किया गया है, ठीक है। अब क्या बताया कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो 2 × 10⁶ और आई कैप, अगर वेक्टर के फॉर्म में दिखाएंगे तो आई कैप लगा दिया, क्योंकि इसने कहा कि ये जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। एक्स एक्सिस को हम आई कैप से दिखाते हैं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से दिखा दिया, नेगेटिव हुआ तो माइनस आई दिखा देते हैं। कितनी बात सुन में। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बी है, ये बी जो दे रखा है ये 0.2 जे कैप प्लस 0.4 के कैप, ये हमारा प्लेन में दे रखा है, ठीक। अगर हम लोग फोर्स निकालने जा रहे हैं तो यहाँ पे इसको डालती है, ठीक है, फोर्स निकालने जा रहे हैं तो इस पे फोर्स कितना का, तो फोर्स इज इक्वल टू ये चार्ज, तो चार्ज कितना दे रखा, 1.5 माइक्रो कूलम चार्ज दे रखा है। जो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा ना, ये पॉजिटिव चार्ज 1.5 माइक्रो कूलम चार्ज दे रखा है, ठीक है। और इसके अंदर जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी कितने है, ये 2 × 10⁶, ठीक है ना। और ये आई कैप है, ये इनटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मतलब डॉट एंड क्रॉस, तो क्रॉस का मल्टीप्लाई, मैं ये लाल पेन से दिखा रहा हूँ ताकि अलग दिखे ये, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू लिख दिया 0.2 जे कैप प्लस 0.4 के कैप, ये हम लोगों ने ऐसे ले लिया। कितनी बात सुन में, कुछ आ रहा है। इस क्वेश्चन को मैं मिटा दे रहा हूँ, सारी चीज़ें मैंने लिख दिया उधर, तो इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्या दे रखा है, अगर हम लोग इसको 1.5 माइक्रो कूलम को चेंज करते हैं तो ये 1.5 10⁻⁻⁶ कूलम के बराबर होगा, ठीक है। माइक्रो कूलम चार्ज होता है, माइक्रो को हटाते हैं 10⁻⁶ के बराबर होता है। उसी तरह से यहाँ 2 × 10⁶ ये आई कैप है, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 0.2 जे कैप प्लस 0.4 के कैप, ठीक है ना। ये इस तरह से 10⁻⁻⁶ ओ +6 -6 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आई कैप से ये आई कैप बचेगा, ठीक है ना। और ये हमें आएगा 0.2 जे कैप प्लस 0.4 के कैप, ये दे रखा है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.6 आई कैप क्रॉस जे कैप, ये आई से इसको मल्टीप्लाई आई इंटू जे, और ये 3.2 को 3 से किया तो 0.6 हो गया, मल्टीप्लाई किया। ऐसे फिर इसको इससे करेंगे तो ये 1.2 आई कैप क्रॉस के कैप, ऐसे लिख दिया। कितनी बात समझ में आई। आगे क्या दे रखा है कि आई कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो डायरेक्शन होगा के कैप,
जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, आई तो एक्स एक्सिस में है, जे वाई एक्सिस में है, तो उसका जो रिजल्ट होता है क्रॉस प्रोडक्ट का के, यानी तीसरा वाला जो एक्सिस होता है उसमें आता है। तो आई को जे से मल्टीप्लाई तो के हो जाता है, जे को के से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई हो जाता है, और के को क्रॉस आई करेंगे तो जे आ जाएगा। ये ऑर्डर में है आई जे के, आई जे के। अगर हम लोग उल्टा कर दें, इसका उल्टा जे कैप क्रॉस आई कैप, तो ये माइनस के बराबर होगा, यानी जेड एक्सिस ऊपर भी होता है, जेड एक्सिस इसके नीचे भी तो होगा, तो माइनस डायरेक्शन में चला जाता है। अगर ये ऑर्डर बदल गया तो आई को जे से करें तो के आएगा, और जे को आई से करेंगे तो माइनस के हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है ये यहाँ तक। आगे बढ़ाते हैं इसको। यहाँ पे देखिए आई इंटू जे क्या हो जाएगा, ये के कैप है ना, आई क्रॉस जे के कैप हो गया। फिर यहाँ पे आएगा प्लस 1.2 आई क्रॉस के क्रॉस आई जो ना जे कैप होता है, मगर ये तो उल्टा लिखा हुआ, तो माइनस जे कैप ले लेंगे, माइनस जे कैप ले लिया। ठीक, माइनस प्लस माइनस का 0.6 के कैप माइनस 1.2 जे कैप, ये हमारा रिजल्ट आ गया है। कितनी बात सुन में, करना कुछ भी नहीं है, बहुत बारीकी है, मगर ये जो यूनिट वेक्टर है उनके हिसाब से डायरेक्शन बदल रहा है, और इस तरह से इसका रिज़ल्ट ये आ गया। तो कभी कभी बहुत सारे मुश्किल सवाल नहीं होते हैं, बहुत मुश्किल नहीं होता, आसानी होता है, पर यह है कि उसका लॉजिक कंसेप्ट बहुत कुछ अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से साइन पे काफ़ी असर पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसे पीछे से भी रिवाइज़ कर दिया, 11th क्लास का था वेक्टर का, उससे रिवाइज़ कर दिया, और ये हमने ये क्वेश्चन करके दिखाया है। ध्यान करिएगा, नोट कर लीजिए, अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, आज नहीं तो कल पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। और जो लोग वीडियो देख के पूछना चाहे वो वीडियो से ही पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। अपना सवाल रिकॉर्ड करिएगा मोबाइल में और मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। बस ठीक है, आ तो रहा होगा समझ में कुछ कुछ, जो आ रहा है उसे आने देते हैं, और जो जा रहा है उसे जाने देते हैं। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, बस ये कह सकते हैं जाने वाला अल्लाह तेरा भला करे, ठीक है ना।